नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का अवर्ली चार्ट। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सेशन में भी ये बात की थी कि जो मार्केट अगर कभी एक अच्छा सा रनअप दे देता है, मतलब एक थोड़ी सी दौड़ लगा लेता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है थोड़ा सा रुकने की। फिर वो दौड़ता है, फिर वो रुकता है। आप देख लीजिए, मतलब जैसे इस तरीके से रन किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर रन किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर रन किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। हम लोगों ने यही सारी बातें पहले भी की थी और कुछ ना कुछ हम लोगों ने जो फ्राइडे वाले सेशन के लिए प्लानिंग की थी कि मार्केट हमें क्या हो सकता है, एक रेंज में जाता हुआ कहीं नज़र आ सकता है। तो मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी, एक रेंज में ही मार्केट ने टोटल पूरी तरीके से काम किया। ठीक है। और इसीलिए कहा गया था कि जिन्हें जिन्हें रेंज की ट्रेडिंग आती है वो इस चीज़ को प्रेफर करें ट्रेड करना, वरना कहीं ना कहीं आप किसी भी वक्त मार्केट आपको ट्रैप कर देगा। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये पिछली बार बताया गया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेडिंग की ही जाए। एक ट्रेडिंग का तरीका मतलब होता है ना कि जब जगह मिलेगी, जब सेटअप पे बनेगा तो ट्रेड प्लान करेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर माना जाता है दोस्तों। उन चीज़ों को थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में उतारिए और इस चीज़ों का ध्यान दीजिए। चलिए, तो ये मतलब पिछले वाले सेशन में मार्केट अच्छा खासा रेंज में हमें नज़र आया पूरे दिन। अब चलते हैं जरा सा वीकली चार्ट के ऊपर। ठीक है। देखिए, मंथली पे कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो चुकी है करेक्शन की, लेकिन वो कितना सस्टेन करती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रिगर हमारे सामने है जो कि हम लोग के देश का इलेक्शन है। ठीक है। लेकिन फिलहाल चलिए देखते हैं वीकली चार्ट पे हमें क्या सिचुएशन क्रिएट होते हुए नजर आ रही है। तो वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो ये हिस्सा जहां पे मैंने जोन बनाया है, ये सेकंड सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट मतलब कि मार्केट इस समय जहां पे है, अगर वहां से टूटता है तो ये कोई सपोर्ट उसको थामने की कोशिश करेगा। और जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है मार्केट का, वो कहां पे है? वो कुछ ना कुछ इस जगह पे हमें नजर आ रहा है दोस्तों, इस तरीके से। तो ये हिस्सा जो है एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है, जहां पे मार्केट, और ये चीज हम लोगों ने पता नहीं कितने दिनों पहले एनालिसिस की थी कि मार्केट यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर और फिर कहीं ना कहीं हेड बनाने की तरफ बढ़ सकता है। देखिए ये दोस्तों, ये सिर्फ हम ये एनालिसिस ही कर सकते हैं, ये दावे से नहीं कहा जा सकता कि हेड बनेगा या यहीं से खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो चीज़ स्क्रीन हमें दिखा रही होती है, कुल मिला के हमें काम उसी चीज़ के ऊपर करना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी फिलहाल जैसे आप देख पा रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा कैंडल बना और उसके बाद का कैंडल देखिए, फिर देखिए एक बहुत बड़ा कैंडल बना उसके बाद का कैंडल देखिए। ठीक है। तो होता क्या है, ऐसे ही चलती है मार्केट। ये देखिए बड़ा कैंडल बना उसके बाद का कैंडल देखिए आप। ठीक है। तो अभी हमें क्या मिला है? हमें भी पिछले हफ्ते एक बहुत अच्छा कैंडल रन करते हुए नजर आया है। तो शायद इसके बाद ये जो इस हफ्ते यानी कल से मंडे से हमें जो कैंडल मिलेगा इस पूरे वीक के लिए, शायद वो किसी प्रकार का डोजी पॉस कैंडल है ना, कुछ इस प्रकार का कैंडल हो सकता है, या जो कैंडल मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाया है वो वाला हो सकता है। दरअसल होता क्या है ना कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यहाँ से पता क्या होगा, यहाँ से एक पैनिक सेलिंग का रूप बन सकता है मार्केट में। लेकिन ये हमें भूलना नहीं है कि ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं दोस्तों, ये लेफ्ट शोल्डर, इसका रेजिस्टेंस वाला पार्ट जो है, यही आगे की तरफ जाके क्या काम करेगा? आगे की तरफ जाके एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो मार्केट को रोक देगा, नहीं। सपोर्ट का मतलब सिर्फ इतना होता है, जैसे मार्केट गिर रहा था तो वहां पे जाके रुक गया ना भाई, गिरते गिरते वो चाहता तो यहां तक गिर सकता था, ब्लैक फ्राइडे हो सकता था। लेकिन मार्केट एक सिस्टम से चलता है, एक तरीके से चलता है, और जहां जहां उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए चलता है। तो अभी जो नजर आ रहा था सपोर्ट लेवल, वो यहाँ कहीं पे हमारे पास था और मार्केट उस चीज को बाकायदा रिस्पेक्ट करते हुए वहां पे रुका भी है। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद जैसे हम लोगों ने बात की कि हमें किसी न किसी प्रकार का कोई पॉज कैंडल या अपना वाला कैंडल वो मिल सकता है।
अब वो बनेगा कैसे, होगा कैसे, उस चीज को समझने के लिए हमें डेली चार्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। चलिए, अब दोस्तों जैसे कि हम लोग एक काम ये करते हैं कि इसी के साथ साथ वीकली चार्ट का पैटर्न बना भी लेते हैं, ठीक है। तो इस तरफ कहीं साइड में हम इस तरीके से, जैसे ये स्विंग है तो ये हिस्सा क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस हुआ और आगे बढ़ के ये सपोर्ट हुआ। अब ये चीज हम कहाँ पे आके रुके हुए हैं, हम यहाँ कहीं पे आके अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे एक बड़ा सा कैंडल मिला है पिछले वीक का, तो इसके बाद अब मैं पहले ही बता दूं ये कौन सा पैटर्न, मतलब ये किस फ्रेम का पैटर्न है, ये है वीकली फ्रेम का पैटर्न, ठीक है दोस्तों। अब वीकली फ्रेम के पैटर्न के बाद हमें क्या है कि यहाँ पे हमें एक पॉज कैंडल या डोजी कैंडल कुछ इस उसी से सिमिलर कुछ हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज मिल कैसे सकती है, ये वाला कैंडल कैसे देखने को मिल सकता है, अगर हम यहाँ से इस हिस्से को एक सपोर्ट के तरीके से हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है ना दोस्तों कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दे सकता है नीचे की तरफ, और ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट रीटेस्ट करेगा तो कुछ ऐसा ही सिमिलर कैंडल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये डेली चार्ट है, यहाँ पे 5 कैंडलें बननी हैं एक हफ्ते में, यानी 1 2 3 4 5, मतलब ऐसी ही कुछ कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा इस जगह पे, मतलब इसको मैं अब जूम कर देता हूं, ये देखिए, आप इस हिस्से को देख रहे हैं दोस्तों। आप क्या करें कि इसके ऊपर ये जो पिछला कैंडल हमें मिला है, इसके ऊपर का आप एक रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए और इस कैंडल के नीचे वाले जोन का एक सपोर्ट मार्क कर लीजिए, और वो एक खुद भी एक सपोर्ट पे वो है भी। ये देखिए आप, ये जो येलो कलर का आपको जो जोन नजर आ रहा है, ये खुद एक सपोर्ट जोन है। इसलिए मार्केट की दोनों कैंडलें, मतलब ये वाली भी जो बड़ी सी रेड कैंडल है और ये वाली भी, ये दोनों ही कैंडल इसी सपोर्ट जोन के आसपास आके रेस्ट कर रही हैं। तो मार्केट में हमें क्या करना है, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के हिस्से को मार्क कर लेना है। और ऐसा मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे कल भी कोई एक साइड में फ्लैट, मतलब बगल में इसके एक कैंडल का क्रिएशन करके, ठीक है, और फिर कहीं इसको नीचे की तरफ तोड़ेगा और तोड़ने के बाद इसे एक ब्रेकआउट दे सकता है। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, एग्जैक्टली तो नहीं पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट कैसा काम करेगा, ठीक है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चल जाएगा कि अगर यहां से किसी चीज की प्लानिंग करनी है तो बाइंग की प्लानिंग आपको सिर्फ तब करनी है। ये आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये आप इस प्रकार का एक रेजिस्टेंस का जोन आगे की तरफ बना लें, मैं भी आपके लिए बना भी दूंगा। जब तक मार्केट इस हिस्से को क्रॉस नहीं कर देता ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऊपर, और उसके बाद कहीं पे एक रीटेस्ट करके जब तक दोबारा इस तरीके से ना चलने लगे दोस्तों, और ये जो आप नेकलाइन देख रहे हैं, ये जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं कर जाती यहाँ पे, ठीक है ना, तब तक आप एक बहुत अच्छी बाइंग के बारे में सोचना ठीक नहीं है। उल्टा हो क्या सकता है दोस्तों कि यहाँ पे मार्केट एक रेंज क्रिएट करके नीचे की तरफ आ सकता है इस तरीके से, या तो बिल्कुल जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पे आके फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ चल सकता है। देखिए दोस्तों, अगर रेंज भी मार्केट ने क्रिएट किया ना, तो भी कुछ न कुछ इसी प्रकार का कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा तरीका, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया, दूसरा वाला कि ये कोई चीज थी, उसने ब्रेक किया, नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर चला गया, तो भी इसी से सिमिलर मिलता जुलता कोई कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। सिंपल सी चीज है, यहां पे या तो मार्केट रेंज में फंसेगा और या तो यहां से नीचे की तरफ बढ़ेगा। दोनों ही केसेस में अभी फिलहाल आप ये करें कि मार्केट को सेल ऑन राइज पे ही रखें, ठीक है। जब जब मौका मिले मार्केट को सेल करने की कोशिश करें, और एक काम ये किया जाए, यहां पे एक जोन क्रिएट कर देते हैं, जोन क्रिएट कर देते हैं रेजिस्टेंस के लिए दोस्तों, ये देखिए, और नीचे के लिए भी एक जोन क्रिएट कर दिया जाए, एक रेजिस्टेंस वाले, माफ कीजिएगा, सपोर्ट वाले पार्ट के लिए, ठीक है। ये तो ये जो आपको थोड़ा सा छोटे येलो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इस हिस्से को आप रेजिस्टेंस की तरफ रखिए और इस हिस्से को आप सपोर्ट की तरफ रखिए। यहां से मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है तो शायद हमें नीचे के मूव पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। मार्केट को हमें सेल ऑन राइज के स्ट्रक्चर पे रखना पड़ेगा।
जब जब मौका मिलेगा तो हम मार्केट को सिर्फ सेल करेंगे। ठीक है, फ्रेम को थोड़ा छोटा करते हैं और 1 घंटे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सेल ऑन राइज की मार्केट यहाँ पे कैसे क्रिएट हो रही है। अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है। अब यहाँ से, क्योंकि ये बहुत मेजर सपोर्ट लेवल है, यहाँ से कई बार मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मार्केट घूमा, यहाँ से मार्केट घूमा, यहाँ से मार्केट, और फिर यहाँ से कई बार इस स्ट्रक्चर से मार्केट दोस्तों घूम चुका है। और अमूमन दोस्तों हुआ क्या है ना, देखिए, ये देखिए, आप अगर इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बना के ही मार्केट गया है। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, इस वाले हिस्से को, इस हिस्से को अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप फ्रेम 15 मिनट का या 5 मिनट का लगाएंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ इसी प्रकार का पैटर्न नजर आएगा, और उसके बाद ही मार्केट ऊपर गया है। तो होता क्या है ना दोस्तों, कि हमें इतनी देर के लिए मार्केट में हमें वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो नहीं वेट करता, मार्केट उसे रिवॉर्ड भी नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, ये चीज जो हमें नजर आ रही है, ये किस चीज का रूप ले सकती है, मतलब ये भाई एक, ठीक है, इन्होंने रेंज तो बना दी, अब रेंज बना के ये नीचे की तरफ आ सकते हैं, उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने डेली चार्ट पे बात की थी दोस्तों कि अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर ये इस तरीके से घूम सकता है। तो ये स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी काम करिएगा। ये जो जोन बन गया है ना, एक बार इस जोन, अगर अगर इस जोन के एक बार मार्केट निकालता है पूरी ताकत के साथ और रीटेस्ट के बाद दोबारा कंटिन्यू करता है, तो ही यहां पे बाइंग की तैयारी करिएगा, वरना मार्केट को सिंपल है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे ही रखिएगा। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या बताता है। तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट की तरफ पहले चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं सारी ड्राइंग्स को पहले डिलीट कर देता हूँ और आपको वीकली चार्ट के ऊपर एक ड्राइंग पहले बना के दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप इस हिस्से को देखोगे तो एक बहुत ही लंबी, मतलब आप, मतलब बहुत पुरानी, ये देखिए आप, सन 2020 तक की ये इतना पावरफुल सपोर्ट लेवल, इतना गजब का एक सपोर्ट लेवल है, और कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा इस सपोर्ट तक आ रहा है। मतलब आप इस चीज को देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको महसूस होगा कि ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट का काम कर रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप इस चीज को भी देखिए दोस्तों, यहां से तो मार्केट चलिए उठने की कोशिश किया, लेकिन जब इसके बाद जब जब मार्केट करेक्ट हुआ है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरीके से, किस तरीके से इसके जो स्विंग है वो छोटे होते चले जा रहे हैं, है ना। इस स्विंग छोटे होते चले जा रहे हैं, और इसीलिए चांसेस हैं कि हो सकता है कि स्विंग छोटा होता चला जाए, उसके बाद इसको ब्रेक कर दे मार्केट, है ना। और ब्रेक करने के बाद ये इसका पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, क्योंकि जितने भी स्विंग है ना दोस्तों, ये जितने भी स्विंग है, मतलब मैं इतने नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ कि मार्केट मतलब किस तरीके से चल रहा है या चलता है। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे हमें एक बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, और वो भी कहाँ तक, वो भी कम से कम अपने किसी सपोर्ट लेवल तक मार्केट हमें आता हुआ नजर आ सकता है। अब चलिए फ्रेम को चेंज करते हैं, क्योंकि भाई पिछले सेशन में तो हमने देख लिया कि बहुत दबाव है मार्केट में बैंक निफ्टी के। अब फ्रेम को चेंज करते हैं और डेली पे चलते हैं। डेली पे क्या नजर आ रहा है? अब डेली पे अगर आप इस चीज को देखोगे तो डेली चार्ट के लिए एक छोटी सी एक ट्रेंड लाइन अगर हम और बनाए दोस्तों, यहां से एक ट्रेंड लाइन और बनाए, उसका सपोर्ट हम यहां कहीं पे माने, मतलब ये ट्रेंड एज अ ट्रेंड लाइन, ये ठीक है। ये देखिए, अब एक काम ये करते हैं, जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन थी इसे हटा देते हैं, वरना डिस्टर्ब करेगा। ये देखिए, ये हिस्सा अभी क्या दिखा रहा है कि इतनी जगह, ये जगह और नीचे का ये पूरा पोर्शन अभी भी मार्केट के पास बाकी है। मतलब आप इस हिस्से को अगर देखेंगे, नीचे उतरने के लिए मार्केट के पास किसी न किसी प्रकार का पैटर्न या बहाना तो होना ही चाहिए ना दोस्तों। तो ये चीज जो अभी हमें नजर आ रही है वो कुछ इस प्रकार का, मतलब हमारे पास अभी इतना स्पेस बाकी है। तो चांसेस हैं दोस्तों कि मार्केट हमें, ये जो हमारा लेवल है 46,500 का, ये भी शायद हमें दिखाते हुए नजर आए। ठीक है, एक उम्मीद है
कि भाई अगर करेक्शन हुआ तो वहाँ तक भी पहुँच सकता है, कोई बहुत दूर नहीं है मार्केट वहाँ से। अच्छा, अब जरा फ्रेम को चेंज करते हैं, आवरली चार्ट पे चलते हैं। आवरली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है? सारी ड्राइंग्स को एक बार हटा लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो एक जो इमीडिएट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो मार्केट को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग अभी जो बात कर रहे थे दोस्तों वो इस चीज़ की बात कर रहे थे कि ये एज अ लेफ्ट शोल्डर और यहाँ पे एक हेड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है। अब ये चीज़ अगर आप इस चीज़ को देखोगे, इस फॉर्मेशन को देखोगे, तो जितना करेक्शन या जितना मूवमेंट हमें निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आई है, उससे ज़्यादा वीकनेस हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी मतलब एज अ चार्ट हमें यहाँ पे नजर आ रही है। मतलब बहुत छोटे वक्त के लिए रुक रहा है और टूट जा रहा है, छोटे वक्त के लिए रुक रहा है और टूट जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, बहुत छोटे। यहाँ पे तो देखिए रुका ही नहीं। मतलब ये जैसे यहाँ बताया ना कि आपको स्ट्रेटेजी कौन सी रखनी है, एक सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी रखनी है। तो अगर कोई कैंडल ऊपर की तरफ गया भी होगा, आप मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए 10 तारीख का ट्रेड है। अगर कोई कैंडल ऊपर गया भी है, इस सपोर्ट से ऊपर गया भी, तो उसके बाद की आप मार्केट देखिए। मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पे समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है ट्रेड में, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पढ़ाई गई है, उन्हें ये चीज़ बताया गया है। तो सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, हम यहाँ पे एक रेंज मिल गई। ये देखिए आपको एक रेंज मिल गई। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सिंपल उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है जो कि सेल ऑन राइज की है। यानी यहाँ पे भी हमें मार्केट को नीचे की तरफ ही क्रिएट करना है। इसीलिए दोस्तों 46,500, 46,550, 46,600 यहाँ तक के जो रास्ते हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। बस इसी चीज का ख्याल रखें कि अगर कोई फ्लैट ओपनिंग हमें मार्केट में देखने को मिलती है तो शायद यहां से हम मार्केट को और नीचे की तरफ आता हुआ देखें। बाइंग आप तभी प्लान कीजिएगा यहां से, ठीक है। सबसे पहले तो बाइंग के लिए मैं डेली चार्ट बता दूं, एक रेजिस्टेंस आपको बता दूं। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ये जो हिस्सा एक रेजिस्टेंस का है ना, जब तक ये पूरी तरीके से क्रॉस ना हो जाए तब तक यहाँ पे आप बाइंग को अवॉइड करिए और मार्केट को कैसा रखिए, सेल ऑन राइज की मार्केट को आप प्लान कीजिए, ठीक है। देखिए अगर आप डेली चार्ट को ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी आपको सेम वही सिचुएशन बनती हुई नजर आई। ये देखिए एक बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद देखिए एक बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद देखिए, तो शायद यहाँ पे फिर सिचुएशन कुछ खराब होते हुए हमें कल के दिन में नजर आए। तो हमें सिर्फ एक चीज को प्लान करना है, वो क्या है, सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी को ही प्लान करना है। 15 मिनट पे मेरे ख्याल से जाने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, वो चीज़ हम लोग ऑलरेडी अवर्ली चार्ट पे डिस्कस कर चुके हैं कि हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड के ट्रेड को प्लान करना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ सपोज जैसे बहुत अचानक से गैप डाउन आ गया, जैसे आप देख रहे हैं ये हिस्सा एक गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग आई थी और यहाँ पे गैप डाउन, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, ऊपर। तो अगर, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ऊपर की बात है अभी, ठीक है। यहाँ से हो सकता है, उम्मीद ये रखेंगे हम मार्केट में कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें तुरंत के तुरंत ट्रेड प्लान करने को मिल सकता है। ये था एनालिसिस दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट एक ऐसी जगह पे है ना जहाँ पे सिचुएशन कुछ इस प्रकार की बनी है कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन भी हो सकती है, और अगर कुछ करना पड़ा भी तो सेलिंग साइड की तरफ ही प्लान करिएगा, बाइंग साइड अभी मत करिएगा तुरंत के तुरंत, ठीक है ना। तो ऐसा ही रखिएगा अपने ट्रेड को, अपनी स्ट्रेटजी को कल के लिए। बाकी देखते हैं फिर क्या होता है, जो होगा स्क्रीन पे होगा और स्क्रीन को फॉलो करिएगा। तो दोस्तों ये था एनालिसिस, यानी कल 13 मई के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।